एनडीए यानी महायुति बिखरता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र से भी जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने एनडीए की जो चिंता है उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा था, या यूं कहें कि बिखर चुका था। यूपी में अलग ही राजनीति चल रही है। बीजेपी की सरकार में शामिल अपना दल एस ने खुलकर अपनी ही सरकार पर हमले कर दिए हैं। आपको बताते चलें, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वह कभी भी पलटी मार सकते हैं, और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से भी एनडीए गठबंधन को खत्म करने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयारी करें और महायुति की तरफ ना देखें। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी अब महाराष्ट्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लग गई है, जिसका ऐलान अमित शाह ने चुनाव के दौरान किया था। फडणवीस के बयान के तुरंत बाद अजीत पवार का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हमें भी बीजेपी की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली ऐसा बोला गया। तो महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते इसी टकराव को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए। तो क्या है हमारी खास रिपोर्ट, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो पहले ही दिन से ये मानने को तैयार नहीं है कि जो चुनाव में नतीजे आए वो जनता का फैसला है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जनता का नहीं बल्कि ईवीएम का फैसला है। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग और ईवीएम का चुनाव बताया। यहां तक कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की। दावा किया कि कांग्रेस ने कि जनता ने सरकार बदलने के लिए वोट किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जनमत को ही पलट दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हालात ये है कि चुनाव आयोग को इस मामले में मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी, और जब सफाई दी मीडिया के सामने चुनाव आयोग ने, तो ये सवाल, ये आरोप और ज्यादा पुख्ता हो गए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। करीब 1 घंटे तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सफाई देते रहे। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करने आए थे, लेकिन पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका फोकस महाराष्ट्र और हरियाणा पर था, लेकिन उनकी सफाई भी काम करती नजर नहीं आई। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी अब अपने सहयोगियों को भी ठिकाने लगाने की तैयारी में है। जो बात अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले कही थी, अब बीजेपी उसी तरीके से आगे बढ़ती दिख रही है। शाह ने कहा कि 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ेगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई। जिस तरीके से रणनीति पर काम 2029 में होना था, उस पर 2024 में ही काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी से बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहने को कहा गया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के ऐलान के बाद अजीत पवार का भी बयान आया। उन्होंने भी कह दिया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है, बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे में बात भी साफ है कि एकनाथ शिंदे को अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो पहले ही नाराज बैठे हुए हैं। जिस तरीके से चुनाव के बाद उनके साथ बीजेपी ने किया, यानी महाराष्ट्र में सरकार बनने के 1 महीने बाद ही महायुति गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक ने कहा कि पार्टी के राज्य सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया, आने वाले जो निकाय चुनाव होंगे उनमें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने कहा कि कई महीने में निकाय चुनाव होने की संभावना है। दरअसल महाराष्ट्र के नगर निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस कारण से निकाय चुनाव पिछले 3 महीने से चल रहे हैं। सीएम फडणवीस ने कहा कि जनवरी के आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। इसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएंगी। चुनाव की तैयारी करने में राज्य सरकार को कम से कम 100 दिन का वक्त चाहिए, यानी चुनाव मई से पहले नहीं हो पाएंगे। मई में राज्य की 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषद और 279 पंचायतों में चुनाव हो सकते हैं। इस चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत को तोड़ने का काम करेगी। अगर ज्यादातर निकायों पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो फिर तय है कि सहयोगी दलों और को और कमजोर करने की कोशिश तेज करेगी। इसी बीच अजीत पवार की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में तो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। पार्टी यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इस बार सत्ता संभालने के बाद से ही महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने की नीति पर काम करती दिख रही है। खासतौर पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ फडणवीस कुछ ज्यादा ही सख्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कह दिया कि उसे शिवसेना की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल बीजेपी कभी भी बीएमसी में अपना मेयर नहीं बनवा पाई। पिछले 35 सालों में बीएमसी में उद्धव के गुट वाली शिवसेना का दबदबा बना रहा, और इस बार एकनाथ शिंदे की नजरें भी बीएमसी पर लगी हुई हैं।
क्योंकि बीएमसी शिवसेना की लाइफलाइन मानी जाती थी। महाराष्ट्र की सत्ता से शिवसेना ज्यादा समय तक दूर रही, लेकिन बीएमसी के जरिए राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ को दिखाती रही है। 2017 में जब आपको बताते चले दिल्ली में चुनाव हुए, उस वक्त भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी को बीएमसी के 227 में 82 सीटों पर जीत मिली। उद्धव की शिवसेना को चौड़ा रुख जाया गया, लेकिन जब बीजेपी ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार देने की तैयारी की तो उद्धव ने महायुति गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। बीजेपी को शिवसेना के आगे हार माननी पड़ी। उद्धव को कमजोर कर चुकी है और उद्धव को कमजोर करने के बाद अब शिवसेना के मजबूत गढ़ को हड़पने की तैयारी है। आपको बताते चलें, जिन दलों की मदद से बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंची है उन्हें किनारे लगाया जा रहा है, और उसमें से सबसे पहला नाम शिवसेना और एकनाथ शिंदे का ही है। और ये राजनीति बीजेपी की पूरे देश में दिखाई दे रही है। बात महाराष्ट्र की हो या फिर यूपी की या बिहार की, सहयोगी दल बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के इस राजनीतिक के चलते सहयोगी जरूर नाराज दिखाई दे रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ सहयोगी दल एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। तो आपको बताते चलें, हालांकि महाराष्ट्र को लेकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी खुद ही चाहती है कि सहयोगी दल उसका साथ छोड़ दें। अब यहाँ पर जैसे बीजेपी अभी तक सहयोगियों के दबाव में थी, यानी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी सहयोगियों के दबाव में नजर आ रही थी, उनके मुताबिक चल रहा था, उनकी शर्तों को मान रही थी। लेकिन जब ये महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी के पक्ष में आए, तब से बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है, और ये बात सहयोगियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और दिल्ली से उसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में सहयोगियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसमें से अगर हम बात करें अजित पवार की, तो दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो 30 सीटों पर दावा कर रहे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में तो अलग होने का ऐलान खुद बीजेपी ने कर दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप कॉमेंट्स बॉक्स में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।